हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन द्वारा क्लेम किया गया है कि उन्होंने रशिया के ऑलमोस्ट 12 Su-34 शूट डाउन किए हैं और ये जो नंबर्स हैं ये 17 फरवरी से हैं। और खाली यहाँ पर Su-34 ही शूट डाउन नहीं किए गए हैं बल्कि 2 Su-35 को भी शूट डाउन किया गया है और एक ब्रेव A-50 एवैक्स एयरक्राफ्ट को भी शूट डाउन किया गया है। ऑल्दो ये जो इतने हाई नंबर में Su-34 को शूट डाउन किया गया है, इसके सबूत जो हैं ये यूक्रेन द्वारा नहीं दिए गए हैं। वहीं पर जो A-50 शूट डाउन हुआ है इसे रशिया ने भी एक्नॉलेज किया है और इस शूट डाउन से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी निकलकर सामने आए हैं। तो अगर यहाँ पर यूक्रेन के दावे सही हैं तो सवाल ये उठता है कि एकदम से यूक्रेन के पास ऐसी क्या चीज़ आ गई कि इतने एडवांस रशियन एयरक्राफ्ट को इनके द्वारा बड़े आराम से शूट डाउन किया जा रहा है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यूएस ने अपनी जो एड है उसको ब्लॉक कर रखा है पिछले साल अक्टूबर से, जिसकी वजह से यूक्रेनियन मिलिट्री के पास जो आर्म्स एंड एमिनेशंस हैं इनकी कमी होती चली जा रही है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो अटैक है इसको एग्रेसिव किया गया हो और इस एग्रेसिवनेस की वजह से ये यूक्रेन द्वारा लगाए गए एयर डिफेंस की चपेट में आ रहे हों, जिनको यूक्रेन द्वारा बॉर्डर की तरफ आगे शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है इन रशियन प्लेटफॉर्म्स के लिए ये अमेरिकन पेट्रियट मिसाइल्स है, जिसके अंतर्गत जो PAC-2 मिसाइल्स हैं ये 140 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इन मिसाइल सिस्टम्स को आगे की तरफ बढ़ाया गया हो, साथ ही साथ इनको बार बार रिलोकेट किया जा रहा हो काउंटर अटैक से बचाने के लिए। वहीं पर बात करें ब्रेव A-50 के शूट डाउन की, तो यहाँ पर स्टोरी थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस चीज़ को रशिया द्वारा भी एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जब ये रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी तो ऐसा कहा जाता है कि रशिया द्वारा करीबन 9 ब्रेव A-50 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जा रहे थे और अब लेटेस्ट शूट डाउन के बाद ये बचकर खाली 6 रह गए हैं। 3 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हो चुके हैं। पहला एयरक्राफ्ट जो है ये पिछले साल फरवरी में डिस्ट्रॉय हुआ था। ये हवा में शूट डाउन नहीं किया गया था बल्कि ड्रोन से पार्क्ड एयरक्राफ्ट को डैमेज किया गया था, जिसकी वजह से वो यूज़ करने लायक नहीं बचा। वहीं पर जो दूसरा एयरक्राफ्ट है ये 14 जनवरी को ही शूट डाउन किया गया था, जिसके अंतर्गत ये एज़ोव सी के ऊपर शूट डाउन हुआ था करीबन यूक्रेन के बॉर्डर से 140 किलोमीटर की दूरी पर। तो ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है ये पेट्रियट मिसाइल द्वारा ही शूट डाउन किया गया हो, पर फ्रेंडली फायर की भी जो पॉसिबिलिटी है ये अच्छी खासी एग्जिस्ट करती है। वहीं पर ये जो लेटेस्ट A-50 शूट डाउन हुआ है ये अगेन एज़ोव सी के पास ही शूट डाउन हुआ है। इस बार ये फ्रंट लाइन से करीबन 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स था और उसके बाद भी शूट डाउन हो गया। तो यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं। पेट्रियट्स द्वारा तो ये डेफिनेटली शूट डाउन नहीं किए गए होंगे क्योंकि उतनी रेंज नहीं है। कुछ जगह ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये पुराने S-200 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से शूट डाउन किए गए हों, जो कि यूक्रेन द्वारा रिटायर कर दिए गए थे, पर रशिया यूक्रेन की वॉर जब स्टार्ट हुई तो दोबारा इनको सर्विस में लाया गया। तो S-200 पुराने मिसाइल ज़रूर हैं, पर जो ब्रेव A-50 है ये बड़े और स्लो टारगेट्स हैं, तो इनको शूट डाउन करना एक फाइटर प्लेन के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान है। पर यहाँ पर फ्रेंडली फायर की भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये काफ़ी कॉमन दिखा है रशिया में। तो इन A-50 के शूट डाउन होने की वजह से डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं और कयास ये लग रहे हैं कि हो सकता है इन A-50 की कमी की वजह से जो अर्ली वार्निंग है इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स से ये फाइटर प्लेटफॉर्म्स को नहीं मिल पा रही है और इसीलिए ये सरफेस टू एयर मिसाइल का शिकार हो रहे हैं और A-50 के शॉट डाउन होने के बाद से Su-34 के शूट डाउन होने की संख्या इसलिए ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है। अगेन ये वेरीफाइड क्लेम्स नहीं है, काफ़ी हद तक प्रोपेगेंडा हो सकता है क्योंकि प्रूवन नहीं है। तो अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है रशिया द्वारा फिर से ये पुराने ब्रेव A-50 प्लेटफॉर्म्स को बनाना चालू किया जाए जो लॉसेस हैं उनको कवर करने के लिए, क्योंकि अब इन प्लेटफॉर्म के नंबर्स काफ़ी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर अर्ली वार्निंग जो फाइटर फ्रंट लाइन में ऑपरेट कर रहे हैं उनको नहीं मिल पा रही है और एक तरीके से ब्लाइंड स्पॉट बन गया है जो कि इनके फाइटर प्लेटफॉर्म को वल्नरेबल बना रहा है। बाकी ये हमारे लिए भी लेसन है कि ये जो एवैक्स प्लेटफॉर्म है इनका ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है। तो रशिया द्वारा ये प्लेटफॉर्म खुद ही बनाए जाते हैं तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा ज़्यादा पैसा ज़रूर लगे, पर ये प्लेटफॉर्म्स दोबारा बनाकर प्रोड्यूस कर लिए जाएंगे। पर क्या इंडिया की सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल होगा, ये सवाल रहता है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।